आपको बता दें, लोकसभा के लिए इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स नियुक्त किए गए हैं। इंडिया की 20 पार्टियों के फ्लोर लीडर बनाए गए हैं। कांग्रेस से सांसद राहुल गांधी फ्लोर लीडर बनाए गए हैं, तो वहीं केसी वेणुगोपाल और गौरव गोगोई भी फ्लोर लीडर हैं। एसपी से अखिलेश यादव फ्लोर लीडर बनाए गए हैं। डीएमके से टीआर बालू और जबकि टीएमसी से सुदीप बंदोपाध्याय फ्लोर लीडर होंगे। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार की अगर बात करें तो यहां से सुप्रिया सुले फ्लोर लीडर नियुक्त की गई हैं। आम आदमी पार्टी से गुरमीत सिंह, जबकि आरजेडी से सुरेंद्र प्रसाद यादव को फ्लोर लीडर बनाया गया है। शिवसेना यूबीटी से अरविंद सावंत को फ्लोर लीडर नियुक्त किया गया है। जेएमएम से विजय कुमार फ्लोर लीडर होंगे। इसके अलावा सीपीआई-एमएल से राजा राम सिंह, हनुमान बेनीवाल फ्लोर लीडर होंगे। इसके अलावा अगर बात देखिए किस तरीके से फ्लोर लीडर्स की करें तो रणनीति यहां पर पूरी तय की गई है। ये लोकसभा में रणनीति तय करने में फ्लोर लीडर्स की अहम भूमिका होगी कि किस तरीके से सरकार की घेराबंदी करनी है और कौन से एजेंडों पर सरकार को घेरना है। दरअसल लोकसभा में इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की नियुक्ति हो गई है। इंडिया गठबंधन की 20 पार्टियों के फ्लोर लीडर्स बनाए गए हैं। असल में फ्लोर लीडर्स स्पीकर के साथ होने वाली बीएससी की बैठक में हिस्सा लेते हैं और इसके अलावा आपस में एक बेहतर तालमेल के लिए काम करते हैं। सभी फ्लोर लीडर्स लोकसभा में विपक्ष की साझा रणनीति तय करने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, आईजीआई एयरपोर्ट से जुड़ी हुई हादसे से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट है। टर्मिनल 1 पर आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। टर्मिनल 1 पर सभी चेक इन काउंटर भी बंद कर दिए गए हैं। अभी आपने सुना भी था, हमने यात्रियों को सुनाया था कैसे वो परेशान हैं और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि हालांकि अभी हमें कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहां से नहीं मिली है, बस ये कहा है कि यहां से जो उड़ानें जा रही थी उन्हें रद्द कर दिया गया है। तो काफी ज्यादा परेशानी यहाँ के लोगों को हो रही है। आप तस्वीरें देख पाएंगे, तमाम जो यात्री हैं वो यहाँ पर एयरपोर्ट पर मौजूद है। करीब 700 से 800 की संख्या में जो यात्री हैं वो वहां पर मौजूद है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। टर्मिनल 1 पर जाने वाली सभी जो उड़ानें हैं उनको रद्द कर दिया गया है और ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा भी रहे हैं। जो मलबे को हटाने का काम है वो लगातार जारी है। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद है, लेकिन जो यात्री वहां पर हैं उनका कहना यह है हालांकि शुरुआती जानकारी पहले मिली थी कि 4 लोग घायल हैं। अब जानकारी मिल रही है कि 6 लोग इसमें टोटल घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा अपडेट इसमें यह है कि टर्मिनल 1 पर सभी उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। आईजीआई एयरपोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है, लेकिन अभी भी कोई ऐसी अब तक आधिकारिक या ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि ये उड़ानें रद्द हुई हैं तो कब उड़ानें भरेंगी, क्योंकि तमाम जो यात्री है वो तो अपने टाइम से एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। 700 से 800 की संख्या में कुल फिलहाल लोग वहां पर बताए जा रहे हैं जो कि अपनी उड़ानों के समय अनुसार वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन अब बड़ी जानकारी इसमें यह है कि सभी चेक इन काउंटर को भी बंद कर दिया गया है। रंजना, तो दिल्ली में गुरुवार शुक्रवार की देर रात से देखिए तेज बारिश शुरू हो गई है और बारिश के बाद लोगों की मुसीबत बढ़ गई और इसी बीच एक बड़ा हादसा हो गया है। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू का भी एक्स पर पोस्ट आया। उन्होंने कहा है, मिनिस्टर ने कहा है कि घटना को पर्सनली मॉनिटर कर रहे। तो दिल्ली में बारिश, एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिर गया, कारें दब गई है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। 6 घायल बताए जा रहे हैं और एविएशन मिनिस्टर ने कहा है कि घटना को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। तो दिल्ली में गुरुवार शुक्रवार की देर रात से शुरू हुई तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तेज हवा के चलते सुबह करीब 5 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एक छत का हिस्सा गिर गया। इसके नीचे कुछ गाड़ियां दब गई। घटना में 6 लोग घायल हो गए हैं और बड़ी जानकारी है, टर्मिनल 1 पर सभी चेक इन काउंटर को बंद कर दिया गया है। बढ़ते खबरों में आगे और देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आज दिल्ली दौरा। आज देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। तमाम बड़े नेताओं से भी मुलाकात करेंगे सीएम नीतीश कुमार। तो ये बड़ी जानकारी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान देर शाम वो पहुंचेंगे। बड़े नेताओं से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। तो ये दौरा अहम माना जा रहा है और बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं।
और देखिए कई सारी मुलाकातें करते हुए, मीटिंग करते हुए भी वो नजर आने वाले हैं। दिल्ली का ये दौरा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वरिष्ठ नेताओं के साथ में मुलाकात करेंगे। तस्वीरें जब सामने आएंगी तो आपको जरूर दिखाएंगे। इस बीच बिहार के साथ साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आज दिल्ली में मौजूद रहने वाले। राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई नेताओं के साथ में मुलाकात वो करेंगे और दिल्ली में कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा संभावित है, चर्चा की जा सकती है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय और आज वो दिल्ली में मौजूद रहने वाले हैं। दिल्ली का उनका ये दौरा है, कई सारे मंत्रियों के साथ में मुलाकात वो करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई नेताओं के साथ में मुलाकात वो करते हुए नजर आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली में रहेंगे और साथ साथ में बिहार के मुख्यमंत्री भी आज दिल्ली के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई नेताओं के साथ में मुलाकात विष्णुदेव साय करते हुए नजर आएंगे। जो तस्वीरें सामने आएंगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल तमाम मंत्रियों का दिल्ली दौरा लगातार जारी है। ऐसे में फिलहाल आज विष्णुदेव साय भी दिल्ली में मौजूद रहने वाले हैं। नेताओं के साथ में, मंत्रियों के साथ में मुलाकात वो करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई नेताओं के साथ में मुलाकात उनकी आज है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हुए हैं। तबियत बिगड़ने के बाद बुधवार रात उन्हें भर्ती किया गया था। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि माइनर ऑपरेशन हुआ है। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को दिल्ली के एम्स अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जो रात की बात है, 26 जून की शाम को उन्हें कुछ दिक्कत महसूस हुई, जिसके बाद हॉस्पिटल उनको लाया गया और उसके बाद प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो चुका था। जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, शुभचिंतक थे, उनके मित्र थे, वो उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी भी वहाँ पर मिलने पहुंचे थे। लेकिन अब ये खबर मिल रही है कि डिस्चार्ज उनको कर लिया गया है। तो देखिए, भारत रत्न से लाल कृष्ण आडवाणी को नवाजा गया है, पद्म विभूषण से भी उनको नवाजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब संसद दल का नेता चुना गया था, उसके बाद वो गए थे, उन्होंने आशीर्वाद भी लाल कृष्ण आडवाणी का लिया था। लेकिन काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, ऐसे में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और ये कहा गया कि माइनर ऑपरेशन उनका हुआ है, जिसके बाद अब उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक बुलाई है। केंद्र के सभी सचिवों के साथ में बैठक पीएम करने वाले हैं। बैठक में मोदी सरकार 3.0 के एजेंडे के ऊपर चर्चा संभावित है। 100 दिनों के एजेंडे को लेकर भी चर्चा संभव है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक बुलाई है। तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। 100 दिन के एजेंडे को लेकर चर्चा संभावित है। बताया जा रहा है कई सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी और रोड मैप क्या कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में, उसके ऊपर चर्चा संभावित है। मोदी सरकार 3.0 के एजेंडे के ऊपर चर्चा संभव, और हम हमेशा से बताते आए हैं और दिखाते हैं और देख भी रहे हैं आप लोग कि किस तरीके से बीजेपी हमेशा एक्शन मोड में नजर आती है, एक विजन और मिशन के साथ में काम कर रही है। और कल राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी कई सारी चीजें सामने आई। फिलहाल मोदी सरकार के एजेंडों के ऊपर चर्चा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब अपने तीसरे कार्यकाल में काम करने वाली है, एनडीए की सरकार तीसरे कार्यकाल में काम करने वाली है, कौन से वो महत्वपूर्ण विषय होंगे, कौन सी वो महत्वपूर्ण योजनाएं होंगी जिनके ऊपर काम किया जाएगा, इसको लेकर चर्चा संभावित बताई जा रही है। खासतौर पर अगले 100 दिन कितने एक्शन के साथ किन किन जगहों पर काम किया जाएगा, ये भी संभावित चर्चा बताई जा रही है इस मीटिंग में। फिलहाल केंद्र के सभी सचिवों के साथ में ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर आपको बताएंगे रंजना। चलिए ठीक है, बड़ी खबर आपको बता देते हैं किस तरीके से वसई मर्डर केस में हुआ है चौंकाने वाला बड़ा खुलासा। अनाथ नहीं है प्रेमिका की हत्या करने वाला रोहित, यूपी के गाजियाबाद में मिसिंग के तौर पर यह दर्ज है केस पहले से, और ऐसे में पिता ने 12 साल पहले दर्ज कराई थी गुमशुदगी। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते मुंबई से सटे वसई में प्रेमिका की हत्या करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने कहा कि दिन दहाड़े व्यस्त सड़क पर प्रेमिका की बेरहमी से हत्या करने वाले रोहित पाल उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और पुलिस के अनुसार वो 12 साल पहले अपने घर भाग गया था। इसके बाद उसके माता पिता उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा चुके हैं। आपको बता दें कि प्रेमिका आरती की हत्या करने के बाद हत्यारोपी यानी कि रोहित ने दावा किया था कि वो हरियाणा का रहने वाला है, अनाथ है, उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। लेकिन अब इस पूरे मामले में खुलासा ये हुआ है कि ये जो आरोपी है जिसने अपनी प्रेमिका की हत्या की है, कोई अनाथ नहीं है और ना ही हरियाणा का रहने वाला है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। 12 साल पहले ये अपने घर से भाग गया था। इसके जो परिजन हैं उन्होंने बाकायदा गाजियाबाद में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी और ऐसे में काफ़ी चौंकाने वाला ये खुलासा है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते मुंबई से सटे वसई में प्रेमिका की हत्या करने के मामले में बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। दरअसल पुलिस के अनुसार दिन दहाड़े व्यस्त सड़क पर प्रेमिका की बेरहमी से हत्या करने वाले रोहित पाल उत्तर प्रदेश का रहने वाला है।
और अब आगे बढ़ेंगे, मुजफ्फरनगर से आपको खबर बताएंगे, जहां पर पत्नी को उतारा है मौत की घाट। पत्नी के खर्चों से दरअसल ये पति परेशान था। शव को ठिकाने लगाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। वारदात में शख्स का दोस्त भी शामिल था, ये जानकारी मिली है। पुलिस इस पूरे मामले में फिलहाल तफ्तीश कर रही है। मुजफ्फरनगर से एक खबर है, जहां पर पत्नी के खर्चीले स्वभाव से परेशान पति ने 7 दिन पहले उसकी हत्या कर दी है। पत्नी के शरीर के कई टुकड़े किए और बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया। 7 दिन से जलकुंभी में अटके शव को आगे बहाने गए आरोपित जो पति था, उसको पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। शव को बरामद कर लिया है। वारदात में उसका दोस्त भी शामिल था, ये खुलासा हुआ है। और फिलहाल अब पुलिस उस दोस्त की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। इस पूरे मामले में जांच लगातार जारी है। बढ़ते खबरों में आगे, और दिल्ली एलजी के डीडीसीडी को अस्थायी रूप से किया भंग। डीडीसीडी के काम को लेकर सवाल उठाए और केजरीवाल सरकार का थिंक टैंक कहा जाता था, और दिल्ली की आप सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आप कार्यनीति मामले में अब सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 3 दिन के लिए सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। इस दौरान सीबीआई कई चरणों में उनसे पूछताछ करेगी। कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल सीबीआई की तरफ से जो कि पूछे जाने। सीबीआई की गिरफ्तारी के बीच आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आपको बड़ा झटका दिया बीते दिनों। और दरअसल एलजी के सक्सेना दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन यानी कि डीडीसीडी को अस्थायी रूप से भंग कर दिया है, और इसके साथ ही गैर आधिकारिक सदस्यों को हटाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। अखबारों में भी इसका जिक्र है। दिल्ली डायलॉग कमीशन भंग और सरकार कोर्ट जाएगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कमीशन को भंग करने की मंजूरी दी है। तो देखिए, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन को अस्थायी रूप से भंग करने की मंजूरी दी है, और साथ ही इसके गैर आधिकारिक सदस्यों को भी हटाने की मंजूरी दे दी गई है। एलजी के फैसले का आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध किया है, और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि हम फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, और ये कमीशन तब तक भंग रहेगा जब तक कि नियमों के अनुसार इसके उपाध्यक्ष और सदस्यों के रूप में विशेषज्ञों की स्क्रीनिंग और चयन के लिए एक तंत्र विकसित नहीं हो जाता है। तो देखिए, राजनिवास ये पूरी जानकारी है, और सूत्रों के मुताबिक एलजी ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि मौजूदा सरकार द्वारा इस कमीशन निर्माण की पूरी कवायद वित्तीय लाभ बढ़ाने और अपने कुछ पसंदीदा व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। हालांकि दिल्ली डायलॉग कमीशन भंग, सरकार कोर्ट में अब जाएगी। और देखिए, इस बीच अगली खबर, आज पेश होगा महाराष्ट्र सरकार का आखिरी बजट। चालू वर्ष 2024 और 25 का बजट वित्त मंत्री सदन में रखेंगे, और इस बीच वित्त मंत्री अजित पवार आखिरी बजट आज पेश करेंगे। मॉनसून सत्र में बजट पर 3 दिनों तक चर्चा होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर आज बजट पेश किया जाएगा और वित्त मंत्री इस बजट को पेश करेंगे। तो महाराष्ट्र से जुड़ी ये बड़ी खबर। तो आज महाराष्ट्र विधानसभा में बजट पेश किया जाना है। देखना होगा कि महाराष्ट्र की जनता के लिए इस बजट में क्या कुछ निकलकर खास सामने आता है। वित्त मंत्री इसे पेश करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात इसी के साथ कुछ और अहम खबरों पर करेंगे। बड़ा अपडेट आपको आगे बढ़ते हुए दे दें। देखिए, क्योंकि आज जिस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसा हुआ, अपने आप में तमाम सवाल ये खड़ा करता है। हादसे पर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने खेद जताया है। आपको बता दें कि बारिश के कारण एक हिस्सा गिरा है। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से अब जानकारी दी गई है। कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। आपातकालीन कर्मचारी काम कर रहे थे, ऐसे में वहाँ पर यह हादसा हुआ है। ये दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से जानकारी साझा की गई है। प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता दी है। टर्मिनल 1 से सभी प्रस्थान निलंबित कर दिए गए हैं, यानी कि जो यहाँ से फ्लाइट्स उड़ान भरने वाली थी अब वो नहीं होगा। टर्मिनल 1 पर सभी चेक इन काउंटर्स भी बंद कर दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पर अभी जो राहत बचाव कार्य है वो चल रहा है। इस मलबे को हटाने का काम जारी है, क्योंकि घायलों की संख्या भी बढ़ी है और ऐसे में मुसीबतें बढ़ती हुई फिलहाल नजर आ रही हैं। टर्मिनल 1 पर जितनी भी उड़ानें थी उन्हें रद्द करने का फैसला फिलहाल ले लिया गया है। यात्री वहां पर क्योंकि मौजूद हैं, एक अफरा तफरी का माहौल, एक पैनिक सिचुएशन वहां पर क्रिएट फिलहाल हो रही है, और ऐसे में अब एयरपोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता दी जा रही है। असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। तो अब ये दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया, क्योंकि जो यात्री वहां पर थे उनकी शिकायत यही थी कि इतनी देर से हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी आधिकारिक स्टेटमेंट सामने फिलहाल नहीं आया है। लेकिन बड़ी जानकारी है, घटनास्थल पर पहुंचे उड्डयन मंत्री, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी, थोड़ी देर पहले आपको हमने ट्वीट भी दिखाया था उनका।
एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया था और लिखा था कि मैं खुद पर्सनली इस पूरी घटना पर नजर बनाए रखे हुए हूं, लेकिन अब ये जानकारी मिली है कि वो खुद घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर बड़ा हादसा हो गया। टर्मिनल 1 का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। इसी बीच ये बड़ी खबर, घटनास्थल पर पहुंचे हैं केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन और घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था और उसके जरिए उन्होंने जानकारी दी थी कि इस हादसे पर वो नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इस हादसे में 6 लोग घायल हुए। टर्मिनल 1 का जो आपको बताते चले कि चेक इन है, उसे भी फिलहाल वहां पर बंद कर दिया गया है। और देखिए, पल पल की अपडेट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ फिलहाल हो रहा है, और ये बड़ा हादसा आज हो जाता है, इसमें आगे क्या कुछ होता है ये भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे।